हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जॉइन इंडियन नेवी की तरफ से जो न्यू रिक्रूटमेंट आई हुई है उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। इस वीडियो में टोटल हम डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जॉइन इंडियन नेवी में जो रिक्रूटमेंट आई हुई है वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। अग्निवीर एसएसआर की है, अग्निवीर एमआर की है और अग्निवीर एसएसआर मेडिकल की है। यहाँ से आप इसकी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड कर सकते हो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में। इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 14 मार्च यानी आज से स्टार्ट हो चुके हैं। आप लोग इसके फॉर्म को कंप्लीट कर पाएंगे। किस तरह से आपको इसको फॉर्म कंप्लीट करना है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल को फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल पाए। जॉब इंस्ट्रक्टर यूट्यूब चैनल पर फ्रेंड्स आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी जाती है एकदम सही और ऑथेंटिक बताई जाती है। कोई फेक इन्फॉर्मेशन आपको नहीं बताई जाती है। आपने बहुत से चैनल देखे होंगे जहाँ पर केवल व्यू के लिए अपने एंड से ही वैकेंसी बना करके चैनल ओनर अपने एंड से ही वीडियो को प्रोवाइड करा देता है। तो आपको फॉर्म बताया जाता है जॉब इंस्ट्रक्टर पर, लेकिन उसके साथ भी आपको ये भी बताया जाता है कि आपको फॉर्म भी कैसे भरना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका जो फॉर्म है अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आप लोग सबसे पहले इसका रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप एक बार इस नोटिफिकेशन को चेकआउट जरूर कर लेना। इसमें जो आप फॉर्म है, ठीक है, जो अग्निवीर एसएसआर का है, अग्निवीर एमआर का जो है, ठीक है, इसमें सेम प्रोसेस है आप फॉर्म फिल करने का। मैं अभी आपको बताऊंगा फॉर्म फिल करके। दोनों कंडीशन में अगर आप एमआर के लिए भरना चाहते हैं या फिर केवल एसएसआर के लिए भरना चाहते हैं या फिर दोनों के लिए भरना चाहते हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप दोनों को फिल कर सकते हैं। और अगर आप किसी इंडिविजुअल फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली कंडीशन ये है कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वो अनमेरिड होनी चाहिए। क्वालिफाइड 10+2 मैथमेटिक्स फिजिक्स बोर्ड के साथ आपकी क्वालिफाई होनी चाहिए, या फिर आप 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ऑटोमोबाइल कंप्यूटर साइंस इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से किए हुए होने चाहिए, या फिर 2 ईयर वोकेशनल कोर्स आपका होना चाहिए, जो कि यहाँ पर बताया गया है। एज लिमिट यहाँ पर बताई गई है अग्निवीर, ठीक है, के लिए कि इसमें आपका जो जन्म है 1 दिसंबर 2004 से लेकर के 31 मई 2009 के बीच में आपका हुआ हो। उसके बाद दूसरा यहाँ पर अग्निवीर एसएसआर और अग्निवीर एमआर दोनों के लिए यहाँ पर बताया गया है। इसके लिए आप यहाँ से चेक कर पाएंगे कि आपका जन्म जो है इसके बीच में हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिएगा फॉर्म फिल करके आपको बता देता हूँ। बाकी इसमें सैलरी वगैरह यहाँ बताया गया है कि आपको कितना कितना क्या मिलने वाला है। फॉर्म फिल करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आप देख सकते हो अग्निवीर एसएसआर और अग्निवीर एमआर दोनों के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ऊपर एक रजिस्टर का बटन देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आपको अपनी एक वैलिड ईमेल आईडी देनी है, यहाँ से आपको मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पर आपको अपना नेम देना है। उसके बाद यहाँ नेशनलिटी इंडियन यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे और नेपाली हैं तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये सिक्योरिटी कैप्चर डालेंगे और रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि यू हैव सक्सेसफुली साइन अप, यू वी हैव सेंड अ कंफर्मेशन लिंक टू योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। आपकी ईमेल पर एक कन्फर्मेशन लिंक यहाँ पर भेजा गया है, जिसको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी को आपको जो है वेरीफाई करना होगा। प्लीज़ क्लिक द लिंक वेरीफाई टू योर ईमेल एड्रेस। मेल को चेक करेंगे तो आपकी ईमेल पर इस तरह का कुछ आपको कन्फर्मेशन मेल जॉइन इंडियन नेवी की तरफ से आने वाला है। इस लिंक को आपको 30 मिनट के अंदर एक्टिवेट करना होगा, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगा। राइट, अगर ये एक्सपायर हो जाता तो प्लीज़ साइन अप अगेन रिसीव अ न्यू वेरिफिकेशन लिंक। तो आप वेरिफिकेशन लिंक दूसरी भी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा क्लिक हेयर टू कन्फर्म योर ईमेल। तो आपको जो क्लिक हेयर वाला बटन मिलेगा, इस पर क्लिक हेयर पर आपको क्लिक करना होगा। तो आप देखेंगे कि आपकी जो ईमेल है उसको वेरीफाई कर दिया गया है। यहाँ से आपका मोबाइल नंबर आपको देखने को मिलेगा। अब आपको अपने मोबाइल नंबर को वेरीफाई करना होगा। यहाँ से इस सिक्योरिटी कैप्चा को आपको डालना रहेगा। तो इस सिक्योरिटी कैप्चा को यहाँ से आप लोग डालेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा गया होगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। तो मेरे नंबर पर ओटीपी आ चुकी है, मैं यहाँ से अपने ओटीपी को यहाँ पर डालने वाला हूँ। ओटीपी को डालने के बाद यहाँ से आपको एक पासवर्ड बनाना होगा।
पासवर्ड कैसा होना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए, ठीक है, एक कैपिटल लेटर, एक नंबर भी होना चाहिए और कोई स्पेशल कैरेक्टर, ठीक है। तो आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाना है कम से कम 8 से 20 कैरेक्टर का, तो वो पासवर्ड यहाँ पर रीटाइप करेंगे, फिर से सिक्योरिटी कैप्चा को डालेंगे और यहाँ से आपको इसे सबमिट करना होगा। आपका यहाँ से अब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होता है। आपने अब यहाँ से लॉगिन करना है। आपने अभी जो ईमेल आईडी दी थी वो ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे। अभी जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया था वो पासवर्ड यहाँ पर डालने के बाद, ये सिक्योरिटी कैप्चा यहाँ डालने के बाद इसको आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। अब यहाँ से आपकी प्रोफाइल लॉगिन होती है। लॉगिन होने के बाद यहाँ आपका जो फॉर्म है वो टोटल 8 स्टेप में कंप्लीट किया जाएगा। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर एडिशनल इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद लाइव फ़ोटो कैप्चर करना होगा, कम्युनिकेशन डिटेल आपको देनी होगी, 10th की क्वालिफिकेशन, 12th की क्वालिफिकेशन, एग्ज़ाम सिटी चॉइस करनी है और उसके बाद डिक्लेरेशन देने के बाद, पेमेंट करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट हो जाता है। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर बोला गया है कि आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर, आपके आधार कार्ड पर जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये डिजी लॉकर से फैच करेगा। तो इसलिए यहाँ पर आपने आपके आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर आप डालेंगे, उसके बाद इसको यहाँ से सबमिट करेंगे। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपको लॉगिन करना है अपना डिजी लॉकर। चाहे तो आप अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं या फिर यूजर नेम से लॉगिन कर सकते हैं या फिर अपने आधार कार्ड से आप लॉगिन कर पाएंगे। आधार कार्ड डाल करके यहाँ से आप इसको डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से अपने आधार कार्ड से इसको लॉगिन करता हूँ, चाहे तो आप अपनी यूज़र आईडी या नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, मोबाइल नंबर से। तो जब आप इसको डालेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो भी आधार कार्ड में लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी डाल करके यहाँ से आप इसको सबमिट करेंगे। जब ये फ्रेंड्स लॉगिन हो जाए तो लॉगिन होने के बाद यहाँ से आपको जितने भी कंसेंट है, जैसे आधार, डोमिसाइल, 10th 12th की मार्कशीट, इन पर सभी पर आपको कंसेंट दे देना है। कंसेंट यहाँ पर दे देना है। इस तरह से इन पर सभी बॉक्स पर टिक करने के बाद यहाँ से आपको अलाउ कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको एक अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना होगा। यहाँ से आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करना होगा, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी, राइट। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे क्लिक हेयर फॉर एज लिमिट डिटेल पर मैं जाता हूँ तो अगर आप यहाँ पर एज लिमिट को चेक कर सकते हो। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो आपका जन्म इस डेट से इस डेट के बीच हुआ हो। अगर आप एनसीसी कैंडिडेट हैं तो इस डेट का जन्म बीच में हुआ हो। स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट हैं तो आप देख सकते हो दोनों कंडीशन में आप लोगों की जो एज है वो क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। आपका जन्म इनके बीच में हुआ हो तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, राइट। तो यहाँ से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम आ जाता है, मिडिल नेम, लास्ट नेम जो भी है वो यहाँ पर आप डालेंगे। यहाँ से आपको अपने पेरेंट्स का नाम, गार्जियंस का नाम डालना है। यहाँ से आपको जेंडर सिलेक्ट करना है कि मेल है कि फीमेल है। उसके बाद यहाँ से आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क और आइडेंटिफिकेशन मार्क सेकंड, तो 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क आपको बताने हों। जो मोल हो, कोई 1 का निशान हो, मतलब ऐसा कोई निशान जो विजुअल हो, जो आप शो करा पाएँ, दिखा पाएँ, ठीक है। यहाँ से आपको मैरिटल स्टेटस बताना रहेगा। उसके बाद यहाँ से आपको अपलोड फोटोग्राफ पर क्लिक करके, चूज़ फाइल पर क्लिक करके आपको 100 KB से ज़्यादा का फ़ोटो नहीं होना चाहिए। जेपीजी या पीएनजी फॉर्मेट में आपको अपना फ़ोटो अपलोड करना होगा। यहाँ से मैक्सिमम 50 KB तक का आपको एक सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहाँ से आप अपने डोमिसाइल प्रूफ को अपलोड करेंगे, मैक्सिमम 300 KB का से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। एक चीज़ और बता दूं आपको, जो फ़ोटो आप अपलोड करेंगे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वो पासपोर्ट साइज़ बोला गया है कि पासपोर्ट साइज़ रिसेंट कलर फोटोग्राफ टेकन नॉट बिफोर मार्च 2026 से पहले का नहीं होना चाहिए, मतलब इसी महीने का फ़ोटो होना चाहिए, ठीक है। साइज़ 10 से 50 KB तक का हो, फ्रंट, ठीक है। यहाँ पर बोला गया कि लाइट बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, विदाउट हेड गियरिंग एक्सेप्ट फॉर 6 फोटोग्राफ टू इज बी टेकन कैंडिडेट होल्डिंग द ब्लैक स्लेट। आप जब भी फोटो को क्लिक कराएंगे आपके सामने एक आपको ब्लैक कलर की स्लेट को पकड़ना होगा, जिस पर फ्रंट पर आपको अपने जो चेस्ट है वहाँ पर रखना होगा, ठीक है, जिसमें आपका नेम और जिस दिन आप फ़ोटो को क्लिक करा रहे हैं, डेट ऑफ फोटोग्राफ, ठीक है। मान लो आज आपने फ़ोटोग्राफ क्लिक कराया तो उस पर स्लेट पर आपको अपना नेम लिखना होगा और जिस डेट पर आपने, मतलब आज की डेट, जैसे आज फोटो क्लिक करा रहे हैं तो आज की डेट उस स्लेट पर लिखनी होगी, क्लियरली लिखना होगा, रिटन ऑन विद द वाइट चॉक, ठीक है, इन द कैपिटल लेटर में, राइट। तो ये चीज़ आपकी लिखी होनी चाहिए आपके फोटोग्राफ में। उसके बाद यहाँ से आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होती है। अब आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी।
एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है वो यहाँ पर बतानी होगी। आपने 10th कर रखा है या 12th कर रखा है, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, जो भी आप यहाँ पर बताएंगे, राइट। तो आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। 10th आपका कंप्लीट हो गया है वो आपको बताना है, राइट। 12th आप कंप्लीट कर चुके हैं, अभी परस्यूइंग करंटली में हैं। अगर आप कंप्लीट नहीं हुआ है करंटली अगर आप कर रहे हैं तब भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास नहीं है तब भी आप नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को कंप्लीट आगे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मेरा 12th जो कंप्लीट हो चुका है तो मैं यहाँ पर कंप्लीट, यहाँ पर आप लिख देते हैं। अगर आप परस्यूइंग है तो परस्यूइंग में आपको लिख देना होगा। उसके बाद यहाँ पर बोला गया नोट में कि 12th क्वालिफाई कैंडिडेट है तो मैथ और फिजिक्स में बोर्ड ऑफ स्कूल रिकॉग्नाइज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है। आईटीआई बताया गया है कि 2 साल का वोकेशनल आईटीआई कोर्स अगर आपके पास है तो यस करेंगे, और उसकी यहाँ पर स्ट्रीम क्या है, ऑप्टेन कितने मार्क्स है, सर्टिफिकेट नंबर क्या है, और आईटीआई का डिप्लोमा मार्कशीट यहाँ से अपलोड करनी है। नहीं है तो सिंपली यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। अगर आपके पास डिप्लोमा क्वालिफिकेशन कोई डिप्लोमा अगर है आपके पास तो स्ट्रीम उसकी सिलेक्ट करनी है, ऑप्टेन परसेंटेज सर्टिफिकेट क्या है, और यहाँ से डिप्लोमा की मार्कशीट अपलोड करनी होगी। तो यहाँ नहीं है तो सिंपली आप इसको नो पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से पूछा जा रहा है क्या आप एसएसआर अग्निवीर एसएसआर के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो यस पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद बोला गया कि स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट अगर हैं तो यस करेंगे, और उसकी डिटेल आपको देनी है, स्पॉन्सरशिप टाइप क्या है, और अपलोड सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। यहाँ से आप नो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आप इसको डिक्लेरेशन देंगे। उसके बाद आप एमआर के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो एमआर के लिए क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ से उसकी डिटेल फिल करेंगे, ठीक है। एमआर के लिए आपकी ब्रांच एमआर ब्रांच प्रेफरेंस आपको सिलेक्ट करनी होगी, ठीक है। प्रेफरेंस यहाँ से सेकंड भी सिलेक्ट कर सकते हो, थर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप नॉट प्रेफर करना चाहते हो तो नॉट प्रेफर भी कर सकते हो। तो मैं तीनों को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अगर आपके पास स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट है एमआर के लिए तो यस कर सकते हो, उसकी डिटेल यहाँ पर देनी होगी। नहीं है तो सिंपली नो कर सकते हैं। अब बात आती है कि सर क्या हम एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, तो आप बिल्कुल, अगर आप चाहते हो कि मैं केवल एमआर के लिए फॉर्म फिल करूं तो आप एमआर के लिए फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर आप एसएसआर का नो करके, अगर आप केवल एसएसआर के लिए फिरना चाहते हो तो एसएसआर का यस करके और एमआर का नो करके आप फॉर्म फिल कर सकते हो। तो आप दोनों चाहते हो तो दोनों भी कर सकते हो, अगर आप एक फिल करना चाहते हो तो एक भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग, तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग इसको देख लीजिएगा। डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट, अगर है तो यस करेंगे, और उसकी डिटेल यहाँ से देनी होगी। एनसीसी बिग सर्टिफिकेट क्या है, एनसीसी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। एनसीसी डायरेक्टेड स्टेट, एनसीसी डायरेक्टेड सिटीज़, तो ये डिटेल आपको देनी होगी। नहीं है एनसीसी तो नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद स्विमिंग करनी आती है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपको थर्ड स्टेप में लाइव फ़ोटो कैप्चर करने होंगे। लाइव फ़ोटो के लिए आप देखेंगे आपको कैमरा ऑन करना होगा, और यहाँ से आपको 4 लाइव फ़ोटो क्लिक करने होंगे, ठीक है। यहाँ से आपको क्लिक हेयर टू कैप्चर फ़ोटो 1 पर क्लिक करेंगे तो पहला कैप्चर फ़ोटो हो जाएगा, सेकंड वाले पे, थर्ड वाले पे, फिर फोर्थ वाले पे। इसी तरह से आपको 4 लाइव फ़ोटो कैप्चर करने होंगे। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से आपको वैलिडेट एंड सेव पर क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको कम्युनिकेशन डिटेल कंप्लीट करनी होगी, जिसमें आपको कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करना होगा, यानी कि आपका प्रेजेंट एड्रेस। एड्रेस लाइन 1 में आप अपने विलेज या मोहल्ले का नाम दे सकते हैं। एड्रेस लाइन 2 आप अपने पोस्ट का, तहसील का नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप स्टेट चूज़ करेंगे, डिस्ट्रिक्ट चूज़ करनी है, ब्लॉक कौन सा है, नियरेस्ट पुलिस स्टेशन कौन सा है आपका। उसके बाद यहाँ से आपको अपना पिन कोड देना होगा। अब यहाँ से आपको अपना परमानेंट एड्रेस देना होगा। अगर आपका ऊपर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और ये परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको इस क्लिक हेयर वाले बॉक्स पर टिक कर देना है। ऊपर वाला एड्रेस यहाँ ऑटोमेटिक सेम पेस्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपने डिजी लॉकर जो स्टार्टिंग में दिया था, डिजी लॉकर का जो एक्सेस दिया था, उससे यहाँ पर आपका आधार कार्ड वाला एड्रेस आ जाता है। लेकिन अगर आपका एड्रेस ये ऊपर और नीचे वाला सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपका अलग अलग है तो अलग अलग आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको एड्रेस लाइन 1 में आपका एड्रेस आ जाएगा जो आपने आधार कार्ड में है, डिजी लॉकर का जो एक्सेस दिया था वो एड्रेस यहाँ पर ऑटोमेटिक फैच हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ से अपनी 10th की डिटेल कंप्लीट करनी होगी। 10th की डिटेल में आपको आपकी 10th में जो जो सब्जेक्ट थे, जैसे आपकी 10th में मान लीजिएगा इंग्लिश था तो इंग्लिश कितने मार्क्स का था, टोटल 100 मार्क्स का तो 100 लिखेंगे। उसमें ऑप्टेन मार्क्स में लिखना है कि आपको इंग्लिश में कितने मार्क्स मिले हैं। उसके बाद अगर आपके पास कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट था, सोशल साइंस था, तो सोशल साइंस के टोटल कितने मार्क्स का था, ऑप्टेन कितने मार्क्स आपको मिले हैं। साइंस
इसी तरह से मैथ का लिखना है, फिजिकल एजुकेशन था तो फिजिकल का एनी अदर सब्जेक्ट था तो उसका लिखना है। जब आप टोटल सब्जेक्ट के यहाँ पर मार्क्स लिख देते हैं तो यहाँ पर टोटल में आपको टोटल मार्क्स और टोटल ऑब्टेन मार्क्स का निकल कर आ जाते हैं और टोटल परसेंटेज क्या है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर 10th की डिटेल कंप्लीट करनी होगी। अब यहाँ से आपको अपना सीरियल नंबर देना है 10th की मार्कशीट में देख करके। उसके बाद बोर्ड कंडक्ट, किस बोर्ड से आपने 10th कंप्लीट किया है वो आपको बताना रहेगा। उसके बाद स्टेट, किस स्टेट इंस्टीट्यूट से किया वो आपको बताना रहेगा, मतलब लोकेटेड कहाँ पर है। उसके बाद स्टेट कौन सा है जहाँ से आपने 10th किया हुआ है, स्कूल का नाम क्या है आपके, और यहाँ आपको 10th की मार्कशीट अपलोड करनी होगी ब्राउज पे क्लिक करके। 300 KB से ज़्यादा की मार्कशीट नहीं होनी चाहिए। PDF फाइल में आप लोग यहाँ पर अपनी 10th की मार्कशीट अपलोड करेंगे। ये सभी डिटेल कंप्लीट करने के बाद आपको सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। अब आपको अपनी 12th की डिटेल कंप्लीट करनी होगी। 12th की डिटेल में आपको जैसे 12th में जो जो सब्जेक्ट थे उनके टोटल मार्क्स और कितने मार्क्स ऑब्टेंड हुए हैं वो आपको बताना होगा। जैसे इंग्लिश सब्जेक्ट अगर आपके पास था 12th में तो आपको बताना है कि 12th में टोटल कितने मार्क्स का था। मान लो 100 मार्क्स का था तो मैक्सिमम मार्क्स में आपको 100 लिखना है। कितने मार्क्स आपको इंग्लिश में मिले हैं ऑब्टेंड मार्क्स में लिखना है। उसके बाद मान लो आपके पास फिजिक्स है तो फिजिक्स का लिखना है, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन या कोई अदर आपके पास सब्जेक्ट है तो वो आपको लिखना होगा। ये सभी कुछ लिखने के बाद टोटल मार्क्स में टोटल आ जाता है और उसके बाद टोटल ऑब्टेंड मार्क्स में टोटल ऑब्टेंड मार्क्स आ जाएगा कि आपको कितने मार्क्स मिले हैं 12th में, और नीचे आपको परसेंटेज भी ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो इस तरह से आपको अपनी 12th की मार्क्स डिटेल कंप्लीट करनी होगी। सब्जेक्ट वाइज देख लेना, सही से फिल करना। और जो सब्जेक्ट आपके पास 12th में नहीं थे, जैसे मान लो किसी के पास अगर लैंग्वेज यहाँ पर सब्जेक्ट दिया है, लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं था तो आप इसको ब्लैंक छोड़ देना, ठीक है। अब मान लो किसी के पास 12th में कंप्यूटर साइंस नहीं था तो कंप्यूटर साइंस आप ब्लैंक छोड़ देना। फिजिकल एजुकेशन नहीं था तो आप फिजिकल एजुकेशन ब्लैंक छोड़ देना। तो आपके पास 12th में जो जो सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट को आपको मार्क्स देने हैं, ठीक है, और बाकी के आपको कॉलम ब्लैंक छोड़ देने हैं। अब आपको फ्रेंड्स नीचे आना है और यहाँ पर आपको 12th का सीरियल नंबर क्या था वो आपको देना रहेगा। स्टेट वेयर स्कूल इंस्टीट्यूट लोकेटेड, कहाँ पर लोकेटेड है वो बताना होगा। स्टेट कंडक्टेड एग्जाम, ठीक है, वो बताना होगा। स्कूल का नाम क्या है, किस बोर्ड से आपने किया हुआ है, और उसके बाद 12th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी ब्राउज पे क्लिक करके। 300 KB से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। PDF फाइल में आप अपनी 12th की मार्कशीट को यहाँ से स्कैन करके अपलोड करेंगे। तो ये सभी कुछ डिटेल कंप्लीट करने के बाद आपको सेव 12th मार्क डिटेल एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपको फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट एग्जामिनेशन सेंटर प्रेफरेंस डिटेल देनी होगी। एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस 1 में आपको आपके नज़दीक जहाँ भी आप सेंटर लेना चाहते हैं वो सेंटर डिटेल आप देंगे। सबसे पहले आपको प्रेफरेंस 1 में स्टेट चूज़ करनी है, उसके बाद सिटी चूज़ करनी है। उसी तरह से यहाँ पर प्रेफरेंस 2 में स्टेट और सिटी चूज़ करेंगे। प्रेफरेंस 3 में आपको सबसे पहले स्टेट चूज़ करना है, फिर सिटी चूज़ करना है, उसके बाद सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करना है। तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी उसी को दें जहां आपके नज़दीक हो, जहां आप पहले लेना चाहते हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप कहीं का भी रैंडमली डाल दें। आप जहां जिस स्टेट और जिस सिटी में पहले लेना चाहते हो तो उसको प्रेफरेंस फर्स्ट में डालना, ठीक है। उसके बाद लगता है कि यहाँ नहीं मिलेगा तो दूसरी जगह कौन सा है तो प्रेफरेंस 2। उसके बाद लगता है कि 2 में भी नहीं मिल सकता है, 3 वाला मिले हमें तो हम 3 वाला कहाँ डालें। तो तीनों प्रेफरेंस आप अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग डालें जहाँ पर आप एग्ज़ाम देने जा सकते हो। यहाँ से आपको अपने फॉर्म को देख लेना है, चेक कर लेना है और डिक्लेरेशन देना है। तो आपको यहाँ पर इस बॉक्स पर क्लिक करने के बाद सेव एंड सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करना होगा। अब यहाँ से फ्रेंड्स आपको पेमेंट कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर बताया गया है कि अग्निवीर MR, अग्निवीर SSR, तो मैंने दोनों के लिए फॉर्म फिल किया है। तो दोनों की फ़ीस अलग अलग रंगले वाली है। 649 रुपये एक फॉर्म का, दूसरे फॉर्म का 649, टोटल यहाँ पर 1298 रुपये की फ़ीस लगेगी। अगर आप एक सिलेक्ट करते स्टार्टिंग में, एक पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करते हो तो केवल 699 पेमेंट करनी होती। लेकिन ये पेमेंट आपका जो है, आपका फॉर्म तो कंप्लीट हो गया है लेकिन ये जो पेमेंट स्टार्ट होगी वो 18 मार्च से आप लोग इसकी पेमेंट कर पाओगे। 18 मार्च से पेमेंट वाली विंडो स्टार्ट होगी, उससे पहले इसका पेमेंट का वाला विंडो जो है वो स्टार्ट नहीं होगा। तो आप लोग फॉर्म कंप्लीट कर सकते हैं अभी और पेमेंट आप 18 मार्च के बाद करेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है। 18 मार्च को आप सिंपल इसको लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद सीधा सा आपको पेमेंट के लिए बोलेगा तो आप इसका पेमेंट कंप्लीट कर देना। तो फ्रेंड्स देखा आपने, बहुत ही सिंपल प्रोसेस था आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करने का। चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आपको फ्रेंड्स फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस एप्लीकेशन फॉर्म की लेना चाहते हैं, किसका फॉर्म आप फिल कर रहे हैं।
तो मैं आपको लाइव फॉर्म फिल करके आपको बताऊँगा जिस तरह से इस वीडियो में मैंने फॉर्म फिल करके बताया है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही था।